दर्शक को जोड़ते हैं। जितेंद्र यादव हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं धामनोर एमपी से बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश से। जी बताइए जितेंद्र जी, करते क्या हैं आप? सर, मेरे पास हुंडई के 771 शेयर है, जी 2351 रुपए के भाव के। मैं इसको 1 ईयर के लिए रख सकता हूँ। ठीक है, एक और स्टॉक है शायद आपके पास, पीएफसी? हाँ, इसके बाद पावर फाइनेंस है 1380 शेयर। ये ठीक भी है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। टाटा मोटर्स के भी 2000 शेयर है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। चलिए। तो बारी बारी से इन तमाम स्टॉक्स पर आपको राय देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें खास तौर पे, तो इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल 410 के भाव पे लिया है, और पीएफसी पावर कॉरपोरेशन ये यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और इसके अलावा ह्युंडई के शेयर इनके पास हैं 2351 के भाव पे। तीनों पे इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। भाव एक बार फिर से बता देता हूं, ह्युंडई 2351, पीएफसी 381 और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल 410। बारी बारी से हरीश जी बताइए, इन तीनों स्टॉक पे क्या राय होगी आपकी? लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका? प्रशांत जी, देखा जाए तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तो हुंडई का। आईपीओ के बाद हमने एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था, स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट नीचे लेवल से डबल होते हुए नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि हुंडई मोटर जो है एक क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक रनअप देखने मिला था रिसेंटली, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था, उसके हिसाब से करेक्शन भी देखने मिल चुका है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 2250 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट्स बने हुए हैं, और ऊपर की ओर रेसिस्टेंस देखा है तो 2500 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए ये दायरे में है ये स्टॉक प्राइस, तो शॉर्ट टर्म में देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के चार्ट के स्ट्रक्चर देखे तो वहाँ पे क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम है, और स्टॉक प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल बेसिस में इनको होल्ड बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि अच्छा तेजी देखने मिल सकता है हुंडई मोटर्स में। और दूसरा स्टॉक है पीएफसी। अगर पीएफसी की बात करते हैं तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा था, स्टॉक प्राइस करेक्टिव फेज में है। एक बड़ा तेजी देखने मिला था 23-22 में, 2023 और 22 में। उसके बाद स्टॉक प्राइस वहां से कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है। तो दो तीन दिन, 2 हफ्ते, एक हफ्ते पहले की बात करते हैं तो वहां पे एक इमीडिएट सपोर्ट थे 350 का, तो उसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो की सपोर्ट्स थे, जो 2024 से होल्ड कर रहा था वो प्राइस, वो ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि और अब बिकवाली देखने मिल सकता है, और वीकेंड हो सकता है जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 300 करीबन। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा बहुत सोच फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से सपोर्ट्स टूट चुके हैं, हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है पीएफसी में। वही चीज टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स में हमने देखा है कि रिसेंटली डीमर्जर के बाद भी इतना ज्यादा अब उछाल नहीं देखने मिसिंग है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन सपोर्ट अभी भी है, अच्छे खासे सपोर्ट है स्टॉक प्राइस में, जहाँ पे 330 के आसपास करीबन दिखाई दे रहा है। तो इनको एवरेजिंग चाहे तो कर सकते हैं 330 के आसपास, लेकिन स्टॉक अभी भी तेजी का ही माहौल है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पे, तो बने रह सकते हैं टाटा मोटर्स पे। वेराज पीएफसी में थोड़ा रिकंसिडर करने की राय रहेगी।